बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हमारा फ्रीलांसिंग कोर्स का 4th सेशन है और मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ का हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्चुअली कल से टाइमिंग थोड़ी सी लेट हुई है जैसे, तो स्टूडेंट्स पर इस चीज़ का बहुत असर हुआ है और उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर भी की है पर्सनल में कि मैम हमें थोड़ा सा इशू हो रहा है, ज़्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, तो बात कुछ इस तरह है कि सर के पास क्या, आजकल तो सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और यही वजह है हमारा सेशन लेट होने की। ठीक है, तो ये है कि कामयाबी के लिए जो है एक्टिव रहना, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक्टिव रहेंगे और जो थोड़ी बहुत ये डिस्टॉर्शंस का सामना होता है, ये तो अगर कामयाबी के रास्ते में डिस्टॉर्शंस ना आए तो इंसान समझ ही नहीं सकता कि भाई मैं कामयाब हो गया हूँ। ठीक है, और कदर भी नहीं होती। सो इस चीज़ को बर्दाश्त करें थोड़ा सा और देखते हैं, अगर सर ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। वरना तब तक आप मुझे ये बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन या कोई बात जिसकी आपको समझ ना आई हो। कल वाले सेशन में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कल वाले सेशन में कोई बहुत ज़्यादा सर ने डिटेल के साथ बातें नहीं बताई, वही बेसिक चीज़ों जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ठीक है, वो बातें बताई हैं और उसके साथ साथ ये बताया है कि आपकी जो स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ की तरफ जाना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, या वॉइस ओवर, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमें पावर पॉइंट एक्सेल और वर्ड का काम आता है, तो क्या हम उसको ही लेकर चल सकते हैं? तो जी बिल्कुल, उसका बहुत ज़्यादा काम आता है और पावर पॉइंट, एक्सेल और इसके अलावा वर्ड, ये तीनों जो हैं, अगर आपको ये भी अच्छी तरह आते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ख़ासकर एक्सेल जो है, अगर आपको आता है, एक्सेल की शीट्स को, रंगीन शीट्स आपको प्रिपेयर करना आती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मज़ीद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जो यानी कि निच है, कुछ लोगों को ये जो फाइबर वाली लैंग्वेज है ना, इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बड़ी जो है ना, हर जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो उसको हम स्टेटस कहते हैं। ठीक है, अगर वही हम जो है फेसबुक पर लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं मैंने स्टोरी लगाई है। ठीक है, तो इसी तरह यही बातें हैं लेकिन थोड़ी सी जो है वो चेंज है। आप लोग काइंडली अपनी वीडियोस ऑफ रखा करें। कल मैंने देखा था एक फीमेल की वीडियो अंदर ऑन हो रही थी, मैंने इतनी कोशिश की उसको छुपाने की। आई डोंट नो अब वो अभी भी अंदर शो हो रही है या नहीं। मैंने उसी वीडियो की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें। आई थिंक सो सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कल वाले सेशन की थोड़ी बहुत अपडेट दे दी है। जो आपकी स्किल है कल वाले सेशन में से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो स्किल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन जाके सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। मोस्ट वेलकम टू यू सर, मोस्ट वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। काइंडली अगर किसी के पास पेन पेंसिल नहीं है तो अभी से ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टार्ट करते हैं। ये चूजिंग द राइट स्किल फॉर फ्रीलांसिंग, उसके बाद जो फाइवर ट्रेनिंग में हम करेंगे, वाई चूज द fiverr.com, हाउ टू मेक योर फर्स्ट गिग, हाउ टू रैंक योर गिग, हाउ टू मेक द अट्रैक्टिव गिग बैनर्स, what is buy request, how to respond to buy request, work on live orders, ranking and review, how to withdraw earnings from failure। ठीक है जी, यानी फाइबर से आपने पेमेंट किस तरह रिसीव करनी है। तो चूजिंग द राइट स्किल फॉर फ्रीलांसिंग, काफ़ी इस पे बात हो चुकी है कि आपने कैसे स्किल को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो आज हम प्रोफाइल डेवलपमेंट पर बात करेंगे इंशाल्लाह।
तो कल भी हमने बात की थी कि जो स्किल है इसको, क्योंकि स्किल को जो सिलेक्ट करना है ना, वो बड़ा अपने सोच समझ के करना है। ठीक है, ये काफ़ी इशू होता है कि जो आपकी नाकामी का, कि आप पहले अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं करते, तो फिर कभी एक स्किल को पकड़ते हैं, कभी एक को पकड़ते हैं, कभी एक को पकड़ते हैं, तो आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी स्किल आप जैसे क्लिकअप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये नीचे सजेस्टेड भी दे रहा है। ठीक है, जो कीवर्ड्स की हम बात करते हैं ना, लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपने टाइटल में गिग के लिए यूज़ करने हैं, तो वो ये यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी आप जब क्लिक करेंगे। इसके अलावा नीचे जो कीवर्ड्स मतलब है कि ये लोगों ने यूज़ किए होते हैं। अब जैसे इसकी सबसे अवेलेबल हैं जो मंडे एक जो मैनेजमेंट टूल है इसकी, तो इस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है। देखें ना, ये लेवल 1 है, लेवल 1 है, लेवल 1 है, टॉप रेटेड सेलर है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, बल्कि इस पे हाँ, और इस पे फिर इस पे हम क्लिक करते हैं और तो अब ये देखें ना, 1 ऑर्डर इन क्यू, ये देखें, इसका मतलब है कि एक ऑर्डर पे ये काम कर रही हैं, तो इसका काम इनको मिल रहा है। और इसका हमने एक और भी क्लिक किया था, इसका देखें, इसका भी एक ऑर्डर क्यू में है, इस पे भी काम मिल रहा है। तो ये तरीका होता है कीवर्ड्स को यूज़ करके जो टाइटल की है उसको सिलेक्ट करने का, कि टाइटल में आपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिस पे कंपटीशन कम है, जिस पे सर्विसेज कम है, ताकि आप आपकी रिग फर्स्ट पेज पे आ सके, आप compete कर सकें। तो choosing the right skill for freelancing, you have to decide wisely if you could sell your talent as a product। ठीक है, what would it be, कि अगर आप, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि मैंने भी ये प्रोडक्ट सेल करनी है, तो मैं कौन सी करूं, उसके लिए आप मार्केट रिसर्च करते हैं। तो इस तरह इसमें भी आपने रिसर्च करनी है, अपनी जो पैशन है ना, अपना एप्टीट्यूड है, उसको देखना है। कुछ लोग जैसे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, कुछ की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, मार्केटिंग वाले जो होते हैं, अगर आप मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ हैं। व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रपोजिशन टू मेक्स यू स्टैंड आउट, देयर आर 9 कैटेगरीज एंड हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज टू चूज फ्रॉम विच बेस्ट सूट्स योर टैलेंट। ठीक है जी। वॉइस स्लो हो रही है, वॉइस सर वॉइस में थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन है। कि ये बार बार मैं एक तो फोकस इसलिए कर रहा हूँ, बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ अहम बड़ी है। इस ये चीज़ अहम बड़ी है कि इस पे फोकस किया भी जाए, क्योंकि आपका फ्रीलांसिंग जो है ना कैरियर, वो डिपेंड इस पे करता है कि आपने कितना वाइजली स्किल को सिलेक्ट किया है। स्किल्स की कोई शॉर्टेज नहीं है कि बंदा एक ही स्किल को पकड़ लिया कि वो ग्राफिक्स कर रहा है, मैं भी ग्राफिक्स करूँ। ये 9 अगर कैटेगरीज है ना ये, तो इनमें अगर आप इनमें टोटल आप काउंट करें ना, तो ये हो सकता है 1000 के करीब स्किल्स हो। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक मेन स्किल है, इसके अंदर सब स्किल्स कितनी हैं, किसी एक को आप पकड़ लें। अगर आप यूट्यूब की देखें ना, यूट्यूब ये देखें, यूट्यूब एसईओ सर्विसेज अगर हम करें, यूट्यूब वीडियोस एसईओ करें, ठीक है ना। अब यूट्यूब भी पार्ट है, आप कह सकते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, लेकिन सिर्फ एसईओ को लेके, यूट्यूब के एसईओ को लेके कितने बंदे हैं, 85,000 हैं। तो आप ये फिर से अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये सारे लोग ये यूट्यूब की सक्सेस दे रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने एक ट्रेनिंग मैंने दी थी, तो उसमें मैंने एक यहाँ पे लड़की थी, वो सिर्फ यूट्यूब के रिलेटेड सर्विसेज दे रही थी, सारी गिग्स उसकी यूट्यूब से रिलेटेड थी। किसी में वो थंबनेल बना रही है, किसी में वो वीडियो एडिटिंग कर रही है, किसी में यूट्यूब का एसईओ कर रही है, किसी में वो मुकम्मल चैनल मैनेजर की सर्विसेज दे रही है, किसी में वो मतलब मोनेटाइजेशन की। तो ये सारी सर्विसेज वो दे रही थी। ठीक है ना, स्किल्स की शॉर्टेज नहीं है, आपने बस जो सिलेक्ट करनी है स्किल, वो वाइजली करनी है। बेस्ट ये है कि आप 8 से 10 स्किल्स पहले इस पर रिसर्च करें, फिर 8 से 10 स्किल को आप शॉर्ट लिस्ट करें, उनकी इंट्रोडक्टिव वीडियोस देखें, किसी से कंसल्टेशन लें,
और फिर उस पे आप काम स्टार्ट कर दें। और लर्निंग का मैंने बता दिया था, लिंक्स वगैरह काफ़ी मैंने बताए थे, और भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल बनाना भी ये है कि इसमें भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। बेशक आप एक हफ्ता लगाएं, लेकिन टाइम आप लगाएं, ठीक है। इसमें भी हर चीज़ काउंट होती है। इसमें भी हर चीज़ जो है ना वो काउंट होती है कि आपका ये टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो मेन जो आपकी स्किल्स होंगी उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा SCM कंसल्टेंट है, ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनियर है, तो वो आप यहाँ पे इसको टाइटल यहाँ पे करेंगे। पिक्चर्स मैंने कल भी बताया था, अपनी प्रोफेशनल पिक्चर बेस्ट ये है कि आप यूज़ करें। पिक्चर फीमेल है या मेल है, आप स्कार्फ में कर सकते हैं पिक्चर यूज़। नहीं तो कोई एक अच्छी पिक्चर लगा रहे हैं, अपनी स्किल से रिलेटेड हो, लेकिन हो स्किल से रिलेटेड, यानी कि वो कोई ऐसी कोई नेचर वाली पिक्चर ना हो, कोई इस तरह की ना हो, स्किल से रिलेटेड हो। काफ़ी सारे हैं जहाँ से आपको काफ़ी फ्री आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं। जैसे शटर स्टॉक है, अगर उसको हम फ्री पिक्चर्स, शटर स्टॉक है, और है एक और काफ़ी सारे हैं जहाँ से आप काफ़ी फ्री जो है ना आपको मिल जाती हैं। आप पिक्चर्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये शटर स्टॉक है, फ्री फोटो आप यहाँ से मिल सकते हैं, पैक्सल से मिल सकते हैं। अच्छा ये ना यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे ऐसे ये मतलब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर्स बनाते हैं ना या लेते हैं, तो ये आपके पास कोई स्टॉक है वो सेल भी कर सकते हैं आप पिक्चर्स इन प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। पिक्चर्स जो है ना वो अगर आप बनाते हैं या तो आपको सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फ्री पिक्चर जो है वो यहाँ से आप मिल सकती हैं। जैसे ये शटर शटर स्टॉक है, ये पैक्सल्स है, और ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पिक्चर सेल भी कर सकते हैं। तो आपने प्रोफाइल पे फाइल बनानी है, पिक्चर आपने यूज़ करनी है, बेस्ट है यूज़ करें आप, बेस्ट है जो मेरी रिकमेंडेशन है। उसके बाद टाइटल यहाँ पे अपनी स्किल्स से रिलेटेड टाइटल करें। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपने जो है उसको काफ़ी मतलब है ना इस पर टाइम लगा के करनी है, ठीक है जी। टाइम से मुराद ये है कि अब फॉर एग्जांपल कोई वॉइस ओवर की बनाता है कि, ठीक है ना, या कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला है, डिजिटल मार्केटिंग वाला है, ग्राफिक डिज़ाइनर वाला है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला है तो वो उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 4-5 एक्सपर्टीज वो कहता है जी मेरी हैं। लोगो डिज़ाइनिंग है, फ्लायर्स वगैरह का है, बिजनेस कार्ड है, ठीक है जी। तो इस तरह की 4-5 स्किल जो है ना वो कहता है जी मेरे पास हैं। तो उसने करना ये है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, उसमें फॉर एग्जाम्पल वो कहता है NFT है, लोगो डिज़ाइनिंग है, UX डिज़ाइन है। कोई 4-5 स्किल्स ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर उसकी एक्सपर्टीज हैं। अब वो जो कीवर्ड्स हैं ना वो सारे ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड डिस्क्रिप्शन में ऐड करेगा। अब जैसे मेरी लॉजिस्टिक इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है जी, मैंने इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। इसमें जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर देखिए लॉजिस्टिक्स है, ये मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा इसमें ना एक ये होता है कि जो दो डिस्क्रिप्शन आपने लिखेंगे, एक प्रोफाइल की और एक गिग की। जो प्रोफाइल की है ना वो एक आपकी कंप्लीट ओवरव्यू मतलब उसका होगा। जैसे इसमें आपने बताना है कि जी ये जैसे मेरी है कि मैंने आई हैव जॉइंड फाइवर टू शेयर माय वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, आई हैव लिस्टेड डाउन माय एक्सपर्टीज। लिस्ट डाउन किया हुआ है, लिस्ट डाउन आप भी करें। इससे ये होता है कि थोड़ा इजी टू मतलब रीड होता है, और
ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये मेरी भी इसमें भी असल में ये मैंने भी जब प्रोफाइल बनाई थी साल डेढ़ उसके बाद मैंने भी इसको दोबारा नहीं किया, तो इसको मुझे भी थोड़ा रिव्यू करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जैसे ये लॉजिस्टिक्स है, शिपिंग है, ये मैंने ऐड किए हुए हैं और लिस्ट डाउन भी किया हुआ है। मजीद आप इसको अच्छा भी बना सकते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। कैरियर काउंसलिंग की मेरी गिग है तो वो भी मैंने यहाँ पे कैरियर एडवाइजर का ऐड किया हुआ है। तो मेन जो है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओवरव्यू अपना एजुकेशन अपना एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो होगी बात, ये इसको छोड़ें। अब फाइबर के बेनिफिट की भी बात हो गई है, तो प्रोफाइल क्रिएशन ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ, अब ये है जी डिस्क्रिप्शन, ये बात ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है? प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। किसकी डिस्क्रिप्शन है? प्रोफाइल की, गिग की नहीं, प्रोफाइल की। आई हैव अ मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स। I have Master of Arts degree in journalism and over 25 years of writing experience. ठीक है जी। I specialize in proofreading and editing emails, messages, presentation of the documents in English if needed. I can provide minor rewrites. This means if something is written incorrectly or need fine tuning, I will change it grammatically correct. ठीक है जी। उसके बाद सम sellers offer ये और 100 or even 200 words for the basic gig. I offer 500 words for my basic gig because I have quality time and would not rush through what you provide. ठीक है जी। I will check ये अच्छा ये एक मिनट है। ये जो हाउ टू राइट विनिंग डिस्क्रिप्शन, ये विनिंग डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये गिग की डिस्क्रिप्शन है और ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। अब ये जिसने ना डिस्क्रिप्शन बनाई है ना प्रोफाइल की, ठीक है, वो कौन सी इसकी सर्विसेज हैं? कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है जी। ये देखें ना। अब जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में बताया कि जी मेरी ये एजुकेशन है और ये एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का, शिपिंग का, ये काम मैं करता रहा हूँ। तो इसी में इसमें भी इसी ने ये लिखा है और मैं अपनी एजुकेशन भी लिखी है और एक्सपीरियंस भी लिखा है और स्पेशलाइजेशन भी लिखी है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के किस किस स्किल में मेरा मैंने काम किया और मैं सबसे कौन कौन सी दे सकता हूँ। ठीक है जी। आई स्पेशलाइज इन प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग ईमेल्स लिखा हुआ है, मैसेज प्रेजेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। कोशिश करें कि जितनी लिमिट है ना बढ़ जाए वो आप जो है ना इसको यूटिलाइज करें। और प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखने का एक तरीका ये है कि आप रिसर्च करें। रिसर्च से मुराद ये है कि आप फाइबर पे चले जाएं। 4 से 5 जो टॉप रेटेड हैं, ये लेवल 2 सेलर्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को करें कॉपी। एक वर्ड डॉक्यूमेंट लें और 4 से 5 फ्रीलांसर्स की जो हैं डिस्क्रिप्शंस, उनको कॉपी करके उस वर्ड डॉक्यूमेंट में डालें। अब आपने इसको कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगाना, इससे तो आपकी प्रोफाइल का नुकसान होगा। जस्ट करना ये है कि आपने उनको रीड करना है। ठीक है ना। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप सबसे देना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ले लें, उनकी डिस्क्रिप्शंस को 4 से 5 लोगों की वहाँ पे करें, उनको पेस्ट करें डॉक्यूमेंट पे, उनको थोड़ा रिव्यू करें और फिर अपनी तरतीब में अपनी लिखें। आप स्टार्ट यही करना है जी, मेरा नाम ग्रीटिंग्स, मेरा नाम ये है और मैं मेरी ये एजुकेशन है, मैं एज एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं ये सर्विसेज जो है ना वो देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, स्किल में ये सर्विसेज मैं देता हूँ। ठीक है। तो आपने वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब यहाँ पे हम बेशक हम इसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी हमने ग्राफिक डिजाइनर की करनी है। ठीक है ना। यानी कि मेन हम ग्राफिक डिजाइनर लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर के अंदर ही वो आती हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर को हम एज ए सैम्पल ले लेते हैं। तो ये 17,443 सर्विसेज हैं। अब हम जो आते हैं जी, ये फॉर एग्जाम्पल लेवल 2 सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसी तरह हम क्लिक करते हैं जी और किस पे, इस पे क्लिक कर लें। ठीक है। और किस पे क्लिक करते हैं जी हम जो है, और भी एक आध पे क्लिक करके
तो हम क्या करते हैं, ये आ गया जी, ठीक है ना। अब ये तो गिग, अबाउट द गिग आ गया। अब ये नीचे आ रहा है इसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, ये बात, ठीक है जी। इंटरनेशनल ब्रांडिंग स्टूडियो, a scaled UK टीम प्रोवाइडिंग फुल ब्रांडिंग सॉल्यूशंस, लोगो, वीडियो, एनिमेशन, वेबसाइट्स। ये देखें ना, इसने वो सारी सर्विसेज ऐड की हुई हैं। ये चूंकि प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है तो एक ओवरव्यू है इसकी प्रोफाइल का, तो ये इसकी सारी, मतलब अगर ये 4-5 गिग्स इसने बनाई हैं तो उसके सारे आप कह सकते हैं टाइटल, ये कीवर्ड्स इसने इसमें इस्तेमाल किए। ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, ट्रांसलेशंस, ये सारी चीज़ें इसने ऐड की हुई। आपने क्या करना है, इसको फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपी किया, ठीक है ना। ये प्रोफाइल की हम बात करें, गिग की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, गिग की डिस्क्रिप्शन की नहीं बात हम कर रहे, हम प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम जो है यहाँ पे नोट पैड में कर लें, या आप कहीं पे भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लें, कहीं पे भी आप कॉपी करके एक निकाल के यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है जी, बल्कि मैं इसको ना वर्ड वर्ड में करता हूँ। वर्ड फाइल में आप भी करें 4 से 5 की, और उसके मुताबिक अपनी एक डिस्क्रिप्शन आप लिखें, ठीक है ना। अपनी डिस्क्रिप्शन आप लिखें और फिर उसको लिस्ट डाउन करें बेशक। और ये जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर, ठीक है, पेस्ट कर दिया इसको। इसी तरह फिर हम एक और लेते हैं यहाँ पे, इसके ले लें, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग वाला है, इसकी ये है, ये, ठीक है जी, इसकी कॉपी कर लें हम। तो हमने देना है एक प्रोफाइल का, तो ये देखिए, ठीक है। डिफरेंट लोग, कुछ लोग ज़्यादा उसको करते हैं, कुछ, तो ये हो गया। उसके बाद और भी इसी तरह आप सर्च जो है ना वो कर सकते हैं। तो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद आगे जो नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, आपने प्रोफाइल की बना ली, उसके बाद हम करेंगे गिग की डिस्क्रिप्शन हम बनाएंगे, यानी कि ऐसा ऐसा मैंने प्रोफाइल हो गई, पिक्चर इसमें ऐड कर दी, टाइटल वगैरह हो गया, तो मेन अब हमारा काम स्टार्ट होगा गिग का बनाने का। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, ये जो होते हैं ना अपना साथ साथ जो है, जो फाइबर के कोर्सेज होते हैं वो भी अगर आप करते हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है जी। उसका क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक मिनट मुझे प्रोफाइल ओपन करने दें। अब ये देखें ना, जैसे जैसे ये मैंने 2 कोर्सेज किए हुए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ये टेस्ट आप भी करें, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है, इंग्लिश, उर्दू कर दें, पंजाबी कर दें, ठीक है जी। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक करने हैं, आप लिंक करें, बेस्ट है। मेरा चूंकि ये फेसबुक में एक और प्रोफाइल के साथ अटैच है, तो इसलिए मैंने इसके साथ जो है ना वो नहीं लगाया हुआ है। ये 2 मैंने इसके साथ अटैच किए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सोशल मीडिया अकाउंट से अगर लगाएंगे तो अच्छा ही है, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ट्विटर है, या अगर आप एज अ खुद मार्केटर काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटर काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो क्लाइंट देखता है कि यार इसका अपना फेसबुक पेज या प्रोफाइल जो इसने शेयर की हुई है वो कैसे इसने बनाई हुई है। अगर वो आपने अच्छी बनाई होगी तो वो देखेगा कि हाँ वाकई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर सकता है, इसकी अपनी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। तो इसकी एक फाइबर का एल्गोरिथम भी सपोर्ट करता है, और एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि आपने सोशल लिंक किए हुए अकाउंट्स। उसके बाद स्किल्स को ऐड करें, जो भी आपकी रिलेटेड स्किल्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने जो भी ऐड की हुई हैं, ठीक है जी, वो आप ऐड करें। उसके बाद एजुकेशन सारी ऐड करें, सर्टिफिकेशन ऐड करें, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है, ठीक है ना। ये फ्रीलांसिंग के कोर्सेज की मैं अगर आपकी वैसे फॉर्मल एजुकेशन है वो है, वो सारी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपकी होगी प्रोफाइल की पिक्चर, टाइटल, लैंग्वेजेस, स्किल्स ऐड करना। टेस्ट अगर आप दें तो वो अच्छा है, बाद टेस्ट बाद वाली बात है, पहले प्रोफाइल बनाएं। एजुकेशन आप ऐड करें, सर्टिफिकेशंस आप ऐड करें सारी, ठीक है जी। तो आप इसको
जब यहाँ तक हो जाएगा फिर हम आएंगे गिग, जो मेन है कि गिग पे आपने वर्किंग जो है वो करनी है। ठीक है जी, तो फिर आप आएंगे इसमें गिग वाले काम पे। ठीक है जी, एक मिनट ठहरिएगा, तो मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आना है गिग वाले काम पे कि गिग आपने कैसे बनानी है, हाउ टू मेक योर फर्स्ट गिग। अच्छा, इसमें ये है कुछ चीज़ें जो हमने मिस की थी वो भी पढ़ कर लेते हैं स्टडीज़ को। एक मिनट, प्रोफाइल क्रिएशन पे, एक मिनट ये वाली कहाँ तक हमने किया था, ये चूजिंग द राइट स्किल फॉर फ्रीलांसिंग हो गया। वाई चोज द fiverr.com, Fiverr is the world's largest marketplace and it is Amazon for digital services. Selling on Fiverr is a great way to grow and prove the level of services you provide to your customers across every aspect of your business. A service offered on Fiverr is called a gig. ठीक है जी, तो ये हो गया। फाइबर क्यों आप सेलेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसलिए ये पहले बात हो चुकी है। की फीचर्स क्या हैं, बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फाइबर दैट यू कैन गेट ऑर्डर्स एंड बिल कस्टमर्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई ओवर अगेन फॉर प्रोजेक्ट्स। विद फाइबर यू कैन स्पेंड योर टाइम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स using your talent. Gig showcase your talent and gives every reason why customers should buy सर्विसेज फ्रॉम यू। गिग्स जो हैं वो देती हैं, आपकी शो कर रही होती है सर्विसेज। मेजर पार्ट ऑफ सक्सीडिंग ऑन फाइवर एज अ फ्रीलांसर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए। फाइवर इज अ ग्लोबल विच मींस योर गिग विल बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है जी प्रोफाइल पे, फाइंड आउट who you are, identify yourself, find out your passion, trust, what to do, what is your skills, what do you need to excel, which freelance market you want to choose, why। क्या पहले अपने आप पर आप काम करें प्रोफाइल क्रिएशन से पहले कि आप कौन हैं, आप आइडेंटिफाई करें अपने आप को, अपनी पैशन को, इंटरेस्ट को, आपकी स्किल्स क्या हैं या आप क्या स्किल्स सबसे देना चाहते हैं, किस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी मार्केट प्लेस आप चूज़ करना चाहते हैं, ये वर्कआउट करें। उसके बाद है जी प्रोफाइल क्रिएशन, पिक्चर आपने लगानी है, जो मेन चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन, पोर्टफोलियो आपका कोई है तो वो लगा दें, पीडीएफ में आई है जिसमें भी मेक अ वीडियो एंड अपलोड ऑन योर प्रोफाइल। आजकल वीडियो की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पिक्चर की जगह आप कोई सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं तो उसकी वीडियो एक बना लें तो वो बेस्ट है कि उसमें जैसे अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वो आ रहा हो वीडियोस में 40 सेकंड की वीडियो, एक हो 30 सेकंड की, आपने कोई लोगो बनाए हैं, कोई फ्लैश बनाए हैं, कोई डिज़ाइन बनाए हैं तो वो वीडियोस में स्लाइड बाय स्लाइड चल रहे हैं। ठीक है, वो एक सामने प्रूफ होता है आपकी सर्विसेज का। और फाइबर का एल्गोरिदम भी इसको बड़ा सपोर्ट करता है। गिग रैंक होने में मदद मिलती है अगर आपने वीडियो बनाई है, किसी से वीडियो बना लें अगर आप नहीं बना सकते तो। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो रिव्यूज़ होते हैं ये भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं आपकी आगे ग्रो करने में। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में एक्यूरेट सिर्फ इंफॉर्मेशन दें, डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, सही लिखें जो भी आप हैं। अपलोड अ फोटो दैट क्लियरली शो योर फेस, पिक्चर लगाएं जो कि इससे आपका फेस साफ हो। फिल आउट द डिटेल्स वाइल फिलिंग आउट योर सेलर प्रोफाइल, तमाम जो चीज़ें हैं वो आप दें, अपनी डिटेल सारी दें, इससे आपकी प्रोफाइल, इससे आपकी गिग रैंक होगी। जो भी फाइबर की डिटेल्स वहाँ पे प्रोफाइल बनाने में रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आप कोशिश करें वहाँ पे दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखें, लिस्ट डाउन एजुकेशन बैकग्राउंड आप लिस्ट डाउन एक्सक्यूज कर मी रहे हैं क्वेश्चन के जी। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है तो ये डिपेंड करता है कि आपका अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि स्किल पे डिपेंड करता है ना। जैसे अगर कोई वीडियो एडिटिंग का काम है तो आपको कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा पोर्टफोलियो बना के, ठीक है ना। ग्राफिक डिजाइनर है आपको रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग
हैं तो क्लाइंट मैंने देखा है वो कहते हैं जी हमें दिखाएं काम पेजेस। इसलिए मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपने कोई कोर्स किया है ना, डिजिटल मार्केटिंग का किया है, ग्राफिक्स का किया है, कोई वीडियो एडिटिंग का किया है, तो आप क्या करें, कहीं से आप ना मतलब पोर्टफोलियो बनाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हों, इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं, जैसे हम खुद इंटर्नशिप ऑफर करते होते हैं, और उसमें जैसे हमारा अभी भी बैच चल रहा है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग की हैं बच्चियाँ, मेल फीमेल हैं, वर्डप्रेस के हैं, सोशल इसके ग्राफिक्स के हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग उनको देते हैं, सीखने का मौका मिलता है, हमारे अपने चूँकि प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद से चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रजिस्टर्ड है, उसको ऑथोराइज है सर्टिफिकेट वगैरह देने के, तो का सर्टिफिकेट देते हैं उससे, और ट्रेनिंग सेशन हम अरेंज करवाते हैं। जैसे वर्डप्रेस का ना ऑलरेडी वो करके आए होते हैं कोर्स, लेकिन ये है कि हम फिर जो है ना एक जो वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वर्डप्रेस वाले ट्रेनियर हैं उनको सेशन उनके साथ करवाते हैं, ताकि वो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेनिंग में नहीं मिलती, वो फिर आपको एक प्रोफेशनल मिलती हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। आप फ्री भी काम मिलता है ना, आप किसी क्लाइंट के साथ अटैच हो जाएं, किसी के साथ हो जाएं, तो कहें कि मैं फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, कोई वीडियो की सूरत में, कोई पीडीएफ की सूरत में। मैं अपना भी शेयर करूंगा, अभी मैंने कहीं पे शायद सामने रखा हुआ नहीं होगा, शायद कहीं पड़ा भी हो, तो कल इंशाल्लाह मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखूंगा, मैं अपना शेयर करूंगा। तो आप जो क्या पोर्टफोलियो है, और उसको आप एक्सपीरियंस वो हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन है ये, तो आपको मेहनत एक दफ़ा करनी पड़ेगी। एक पोर्टफोलियो थोड़ा बनाना पड़ेगा, कोई फोल्डर बना लें, उसका ड्राइव पे रख दें, लोगो जो है वो करें, और जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, उसको वहाँ पे शेयर करें अपने लोगोस। आपने ड्रेस पे रखे होंगे कि ये देखें ये लोगोस मैंने बनाए हुए, तो इस कन्विंस करने में आसानी होगी ना आपको, इसका फ़ायदा ये होता है एक्सपीरियंस का। तो अच्छा, ये हो गया, हम बात कर रहे थे कि पिक्चर्स अपलोड करें, इंफॉर्मेशन सारी दें, लैंग्वेजेस स्किल्स हो गया। अब ये मतलब है कि इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पिक्चर्स ऐड करना, और मतलब पिक्चर्स ऐड करना, और स्किल्स जो हैं कि स्किल्स, क्योंकि प्रोफाइल्स हम बनाते रहते हैं, फेसबुक की बनाते हैं, डिफरेंट बनाते रहते हैं, तो उसमें कि ये नॉर्मल होता है अपनी एजुकेशन डिग्रीज कौन कौन सी की हैं, सर्टिफिकेट्स की हैं, स्किल्स आप ऐड करें, ये कोशिश करें, लेकिन ठीक हो, रिलेटिव हो, यानी कि मतलब रिलेटेड हो, ऐसे ना हो कि जो ऐसे ही आप फिर लैंग्वेजेस के बारे में ऐड करें, लिंक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। उसके बाद ये हो गया जी डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के लिए यही है कि आप अब ये इसमें सारा बताया हुआ है, चेक स्पेलिंग, चेक ग्रामर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, प्लीज नोट आई डू नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब ये प्रोफाइल, ये डिस्क्रिप्शन आप प्रोफाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गिग के लिए भी आप तकरीबन यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल में ये होता है कि आपकी एक ओवरव्यू होता है आपकी स्किल्स का, जैसे मैंने अपनी बताई आपकी, इसी तरह चार पांच आप फ्रीलांसर्स की लें, उनकी प्रोफाइल पे वर्कआउट करें, जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद अपनी आप बना लें, और कोशिश करें किसी कंसल्टेंट को, ये किसी को दिखाएं आप, ठीक है ना। फिर ये देखें ये मैंने बनाई है डिस्क्रिप्शन, ये सही है, तो क्योंकि कोशिश करें अच्छी से अच्छी आप ना, मतलब प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, और हर चीज़ को रिसर्च करके मेहनत करके बनाएं, टाइम लगता है तो लगे। अब हम आते हैं जी, हाउ टू मेक योर फर्स्ट गिग, आपने फर्स्ट गिग कैसे बनानी है, ये भी इम्पोर्टेंट काम है काफ़ी। Think of Fiverr services and gigs like products on shelf or retail स्टोर। जो गिग है ये आपकी ऐसी है जैसे एक रिटेल स्टोर में या मार्ट में प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, नहीं, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल की प्रोडक्ट्स हैं, ये यूनिलेवर की प्रोडक्ट्स हैं, ये रेक्ट एंड किसी की प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब है कोई भी, तो वो सामने पड़ी होती हैं, तो वो हमारी तवज्जो हमें अपनी तरफ कर रही होती हैं, कस्टमर्स की तरफ। ठीक हो गया। गिग इज़ योर स्पेसिफिक सर्विस ऑफरिंग, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। योर गिग इज़ द फेस ऑफ योर बिजनेस, गिग आपके फेस, जो बिजनेस का फेस है, एंड इट शुड टेल अ कस्टमर यू वेदर और नॉट यू आर द परफेक्ट सेलर फॉर देम इन अ मैटर ऑफ मोमेंट्स। गिग को देख के, उसका थंबनेल, उसका टाइटल को देख के
इवन बाकी चीज़ें देख के एक क्लाइंट जो है वो चंद सेकंड्स में फैसला करता है कि मैंने इसको कांटेक्ट करना है या नहीं करना। तो इसलिए गिग आपके बिजनेस का, आपकी स्किल्स का एक आपको वो बता रहा होता है, इसलिए इस पे आपने मेहनत करनी है, अच्छी गिग बनानी है, अच्छा थंबनेल बनाना है, अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन, अच्छे टैग्स, अच्छे कीवर्ड्स, सारा कुछ प्रोफेशनल हो। टाइम लगाएं एक गिग पे और मेहनत से करें, सर्च करें, ठीक है। हर चीज काउंट होती है तभी। अब हाउ टू राइट अ विनिंग डिस्क्रिप्शन, कंसाइज हो, ट्रुथफुल हो, आंसर क्वेश्चंस हो, कॉल टू एक्शन हो, एडा का जो टूल है वो यूज करें, जैसे टेंशन है, इंटरेस्ट है, डिजायर, एक्शन। आपने क्या करना है, टेंशन से मुराद ये है कि क्लाइंट की जब नजर पड़े तो वो इसको थोड़ा क्या करे, देखे कि यार कोई तवज्जो दे। फिर उसका इंटरेस्ट जनरेट करना है, फिर उसकी डिज़ायर हो कि यार इससे मैं कांटेक्ट करूं, फिर वो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करे, एक्शन आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। कंसाइज और ट्रुथफुल हो कि आपने सही लिखना है, झूठ नहीं लिखना। आंसर क्वेश्चंस का इस तरह करें कि आप यानी कि ना उसको लिस्ट डाउन करें अपनी स्किल्स को, जिसमें उसके आंसर्स मिल रहे हो क्वेश्चंस के ना, जिसमें उसके माइंड में हो यार ये क्या क्या सर्विस दे सकता है, ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता। और उसके अलावा बाकी चीज़ें तो वो हम साथ साथ उसको देखेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो ये सारी, ये जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिग का। ये अब मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है कि गिग जब आपने बनानी है तो ये सामने आ रहा होता है प्रोफाइल पे, जैसे ये है ना, अब क्रिएट अ न्यू गिग, ये देखना, ये आ रहा है ना, क्रिएट अ न्यू गिग। ये अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, चले मैं इसको एक दफ़ा क्रिएट ही कर देता हूँ यहाँ पे, फिर इसको डिलीट कर दूंगा। अगर यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है आई विल वाला, ठीक है जी। आई विल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं आई विल बी योर, कौन सी यहाँ पे मैं बनाऊँ, कस्टमर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट आपने क्या करनी है, कैटेगरी। अब कैटेगरी ये बिजनेस आप करेंगे, अगर ये बिजनेस में आती है तो बिजनेस में आप इधर आप करेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक मिनट यहाँ पे ना, कि ये किस में फॉल कर रही है। एक यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अब बिजनेस में ये कर रही है, किस में कर रही है, यहाँ पे क्लिक करें। और एक मिनट, ये मैं फजूल वाला इसको कर दूँ ना, ठीक है जी। तो ये कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर है ना, ये बिजनेस में कर रही है, ठीक है, बिल्कुल कस्टमर केयर। तो मैं भी इसको क्या करता हूँ, इसको कस्टमर केयर में मैं यहाँ पे इसकी बनाता हूँ, कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। वो ये डिलीट हो गई, आई विल बी केयर, चलो कस्टमर केयर मैनेजर कर देते हैं। बिजनेस हो गया, कैटेगरी में आप आ जाएं, तो यहाँ पे आप करेंगे सेल्स करें, मार्केट सर्च करें, बिजनेस में कस्टमर केयर ये आ रहा है तो कस्टमर केयर कर दें, ठीक है जी। उसके बाद ये सजेस्टेड कैटेगरीज आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और सर्विस टाइप आप करेंगे जी कस्टमर सर्विसेज, कौन सी ये कस्टमर सर्विसेज में आप करना चाहते हैं, कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सक्सेस है, और मैं इसको कर देता हूँ जी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। अब हमने यूज़ करने हैं कौन से प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू सपोर्ट। हम मैं फेसबुक कर देता हूँ, मैं लिंक्डइन कर देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम कर देता हूँ, मैं ट्विटर भी कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे सर्विस टाइप आप कौन सी दे रहे हैं ये भी आप देख लें, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस आप कौन कौन सी कर रहे हैं, इसमें आप इंग्लिश कर लें और अदर भी कर लें, इसमें भी सारी आ जाएगी, उर्दू फॉर एग्जाम्पल कर लें, तीन आप कर सकते हैं, तो इंग्लिश भी कर लें, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद लैंग्वेजेस हो गया, टाइम जोन, टाइम जोन इसको आप 24 कर दें, या जो भी आप जिस टाइम जोन पे, ईस्टर्न टाइम करना है, कौन सा करना है, डे टाइम करना है, नाइट टाइम करना है। उसके बाद नॉलेज बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट,
ये है जी फ्रेश डेस्क है, कौन कौन से आपको आते हैं। तो ये आप जो है इसमें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर लिए हैं ये 3 स्टेप, ठीक है जी। तो अदर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कौन सा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे ही। अगर इसको अगर हम करते हैं सिलेक्ट कर दें, ठीक है ना, ये ऐसे एक सैंपल है, मैं आपको इसमें डिलीट मैंने कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने टैग्स डालने हैं। टैग्स जो डालने हैं ना, ये आपने ध्यान से डालने हैं। टैग्स जो डालने हैं ये आपने ध्यान से डालने हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो कस्टमर सर्विस की है ना, कस्टमर केयर की हम देखते हैं कि कस्टमर केयर, अब ये देखें सिर्फ कस्टमर केयर की बहुत कम गिग्स हैं यहाँ पे, और काम भी ऑलमोस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। न्यू स्किल है ना, तो न्यू स्किल है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसके टैग्स देखते हैं। टैग्स एक तो ये आप डाल सकते हैं ना, बिजनेस सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सर्विसेज हैं, ठीक है, हेल्प डेस्क है। तो ये सारे टूल्स जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ यहाँ पे बिजनेस की डाल देता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी में फॉल कर रही है। उसके बाद कस्टमर केयर, ये कस्टमर केयर मैंने यूज़ किया है टाइटल पे, गिग के टाइटल पे, तो इसलिए कस्टमर केयर भी आ गया। इसके अलावा कस्टमर कस्टमर सर्विस भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर इसका करते हैं जी बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट भी आप कर सकते हैं, बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है जी। 5 टैग्स आपने डालने हैं। और जैसे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनके टैग्स आप देखें कि इन्होंने कौन से टैग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो अगर इनको जैसे ईमेल सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर केयर, वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये देखें ना, मैंने भी 3 तो मैंने भी सेम ही यूज़ किए हैं जैसे जो इसने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो टॉप रेटेड सेलर्स के आप जो टैग्स यूज़ उन्होंने किए हुए हैं उनके मुताबिक, लेकिन ये है कि जो भी यूज़ करने हैं वो आपके ये देखना कि टाइटल में हो, डिस्क्रिप्शन में हो, थंबनेल में हो, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने इसको देखना है, ठीक है जी, कि आप बहुत आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा रिसर्च करें, जो लेवल 2 सेलर्स हैं आपकी स्किल से रिलेटेड, टॉप रिटर्न के टैग्स को देखें, वो उस तरह के यूज़ करें। और आपकी और फिर ये टैग्स में कीवर्ड्स ये सब हर जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब हम करते हैं जी सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है जी यहाँ पे, टैग्स लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। चलो मैं इसको कह रहा हूँ जी बिजनेस नहीं करता, वर्चुअल सिस्टम करता है। वर्चुअल सिस्टम आप इसको करें। अब क्या कह रहा है जी, मैंडेटरी, इससे मिसिंग मैंडेटरी मेटा डेट, मेटा डेट कौन सी मिसिंग कर रही है, मेटा डेट सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर हम सा फ्रेश टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। लैंग्वेजेस तो हमने यहाँ पे ऐड की हैं, फ्री लैंग्वेजेस, चलो इसमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम पंजाबी कर लें। पंजाबी तो खैर वैसे भी होती है इसमें, ये इसमें पंजाबी तो वैसे ही होगी, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम आ गए हैं यहाँ पे प्राइसिंग वाले पे, ठीक है जी। तो ये जो प्राइसिंग वाला है ना, अब ये हम करेंगे ये वाला जो कल इंशाल्लाह, ठीक है। आज का जो है वो इतना ही होगा कि जो गिग जब हमने स्टार्ट की बनानी, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, और उससे पहले प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये जो पैकेजेस हैं और गिग की जो डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग कल करेंगे, डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स, ये इंशाल्लाह कल जो है हम इसको एक पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इसको वाइंड अप करूँ क्योंकि 1 घंटा हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने का। हम तो इसको क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन हो ना पूछा करें। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। और जो आप लोग इतना चुप रहते हैं ना, ये भी थोड़ा सा पीछे रहने वाली बात है, ठीक है? थोड़ा फ्रंट लाइन पे आएँ। जब सर इतना अपना टाइम दे रहे हैं, तो बेहतर ये है कि जितना हो सके अभी आप हाँ इनसे जी, पूछें। वो अब वो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में एक्सपीरियंस, वो मैंने जो है ना बताया है कि आपको अपना कोई ना कोई पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई कोर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रेस का ही किया है, अब वर्ड प्रेस का कोर्स आपने के लेट कर लिया, सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया, अब आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आप कोशिश करें किसी के साथ अटैच हो जाएं, किसी फ्रीलांसर्स के साथ अटैच हो जाएं, टॉप रेटेड या इस तरह की नेटवर्किंग अगर हो तो नेटवर्किंग बड़ा काम करती है, ठीक है ना। तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई फ्री है, उनको कहें कि जी मैं आपके साथ फ्री काम करना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, तो वो आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू करने का देंगे। बेस्ट ये होता है कि आप फ्रीलांसर के साथ या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वर्डप्रेस का किया तो जो लोग वर्डप्रेस के काम कर रहे हैं उनके साथ अटैच हो, उनके कहें कि जी मैं आपके साथ मेंटरशिप करना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, मुझे आप कुछ पे न करें, बस मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी फ्रीलांसर के साथ, कोई भी कुछ खुद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफर्स करती है, तो आप ना करें ताकि आपको एक थोड़ा एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन जितना ज़्यादा होता है ना, क्लाइंट आजकल प्रूफ मांगते हैं कि जी बताएं कि कहाँ पे आपने काम किया है, कोई वर्ड डेवलप की है, वेबसाइट कौन सी की है, बताएं, लिंक शेयर करें, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करते हैं, हाँ जी कौन सा पेज आपने किया है, दिखाएं कितने फॉलोअर्स हैं, क्या किया है, कोई फेसबुक ऐड चलाए हैं, बताएं जी, शेयर करें क्या किया आपने, एड्रेस लोगो बनाए हैं, शेयर करें। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा कोई कोई ना कोई तो आपका आपने फोल्डर बनाया हो, कोई काम किया हो, थोड़ा सा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलें ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे इजाज़त दें, और बाकी है कि इंशाल्लाह कल गिग वाले पे कंटिन्यू रखेंगे, इस पे वर्किंग, और जब इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी तो मेरी कोशिश होगी कि आप जितने एंड पे ट्रेनियर बच जाते हैं ना, उन सब की प्रोफाइल मैं कोशिश करूँगी फाइवर पे बनवाऊँ, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है तो, ठीक है। और बाकी एंड पे मैं ना आपको बड़ी ऐसी स्किल्स बताऊंगा ट्रेनिंग के एंड पे, जो कि आप चंद दिन में सीख के स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, चंद दिन में सीख के आप अपना काम, तो इंशाल्लाह प्रोफाइल्स बनवाएंगे आप सब, मैं आप सबकी गाइड करूंगा जिस चीज़ को भी चाहिए हो गया। तो टास्क आज का कोई नहीं है, टास्क कल जो मैंने दिया था गिग्स वाला, कोई सिलेक्ट करें और बाकी रिसर्च करें। अगर आपके पास किसी के पास स्किल है तो उसमें फिर आप अपनी जो गिग बनाने का प्रोसेस है उस पर वर्किंग करें। कुछ फ्रीलांसर्स का आप डाटा कॉपी करें, उनका एक वर्ड डॉक्यूमेंट में उस पर रिसर्च करें कि उन्होंने क्या क्या लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, टैग्स कैसे लिखी हुई है, जितना आप इसमें एक्सपोजर लेंगे, रिसर्च करेंगे, इतने ही आप सीखेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि खुद मतलब प्रैक्टिकल जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर ही आपको समझ आती है, इधर मैं तो जितना भी आपको समझा दूँ। और बाकी जब टाइम मिले आप वीडियोस देखें, ट्रेनियर्स की देखें, वीडियोस लर्न करें। और अभी आप सारे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट तो मैट्रिक लेवल से भी अर्निंग कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप लेट हैं अभी, इसलिए टाइम वेस्ट न करें, और स्किल को सिलेक्ट करें कि मैंने इसमें काम करना है, और वीडियोस देखना स्टार्ट करें, ठीक है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी थैंक यू सो मच सर। मुझसे सेशन के स्टार्ट में किसी ने क्वेश्चन किया था कि प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो प्रैक्टिकल यही है, हम आपको दे रहे हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हम मतलब आपका लैपटॉप या फ़ोन पकड़ के कहें कि भाई आप ये काम करो, ठीक है। यहाँ पर इतना तो आप लोग मैच्योर हो गए हैं कि हमने जस्ट आपको बोलना है, आपको समझाना है, गाइड करना है, और वो हम 24/7 अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने एंड तक ज्वाइन रखा है। मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखिए कि जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे एंड एट द एंड अगर मुझे कोई भी पर्सन बोलेगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मैं ये बात बोल रही हूँ और ये रिकॉर्डिंग इसी तरह रहेगी, इसको कट नहीं किया जाएगा। एट द एंड अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि आप ही हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो वो उसका खुद वो रीज़न होगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल ना करना, उसका सेशन में अटेंड ना होना, या ज्वाइन करके सो जाना, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहे। ये सेशन तो इसमें तो कोई आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि प्रैक्टिकल बातें हो रही है और बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे की बातें हो रही हैं। आपको देखें, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने आप सबको बताया है, जिन लोगों ने मेरे से बात की सेशन में ऐड होने से पहले, मैंने उनको बताया। लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया आपके ऑनलाइन काम में कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में लोग कर रहे हैं अर्निंग, और 25 to 30 लाख में अर्निंग कर रहे हैं। और टाइम उनको कितना लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने वक्त लगाया वो था 1 साल, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 25 से 30 लाख रुपया आप कमाने के लिए 3-4 महीने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेकर उसके ऊपर अमल कर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जब ये तो लोग गलत करते हैं ना कि वो अपनी, बहुत सारे लोगों ने स्टडीज़ छोड़ दी क्योंकि उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा था। कोविड के दौरान मेरे साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और 9th-10th के स्टूडेंट्स अटैच हैं, जिन्होंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर दी। पता है क्या बात है, जब हमें लगता है ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मेरी क्या फीलिंग्स होती थी स्टार्ट में, जब मैं सुनती थी ना कि यार अच्छा मतलब ऑनलाइन काम में इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो मैं सोचती थी पक्का उतनी ज़्यादा मेहनत होगी। लेकिन ये कोई मज़दूरों वाला काम नहीं है जिसमें उतनी ज़्यादा मेहनत हो। हाँ, मेहनत लगती है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 घंटे दिन के लगा के सर्च करना होता है और अच्छा लफ़्ज़, देखिए कहते हैं ना कि लफ्ज़ों में हुनर होता है कि वो इंसान को दिल में उतार देते हैं। तो यहाँ फाइवर पर आपके लफ्ज़ों में हुनर है कि वो आपको टॉप पर लेके जाए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कोई भी लफ्ज़ लिख दें, बात ये है कि आप ऐसा लफ़्ज़ लिखिए कि अगला बंदा देखे और देखते ही वो अट्रैक्ट हो, देखते ही उसको लगे कि वाओ! इस बंदे ने क्या मतलब कि यानी आपको जब फाइवर टॉप पर लेके जाएगा आपकी एसईओ की बुनियाद पर, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप देखें, आप कभी यूट्यूब पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वीडियो सर्च करते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप टॉप की 3, 4, 5, 7, 8, 10, कम से कम 10 वीडियोज़ छोड़कर कहीं जाके तो 25वीं वीडियो को देखें? नहीं ना देखते, स्टार्ट वाली 2-3 वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है? तो जब आपकी प्रोफ़ाइल टॉप पर शो हो रही होगी, तो क्लाइंट का दिमाग ख़राब है कि वो आपको छोड़कर किसी और के पास जाएगा। और आपकी प्रोफाइल टॉप पर किस तरह शो होगी वो आपका काम बताता है। और यहाँ पर सर ने बताया वाकई में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दूसरों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ये पे बैक होता है सोसाइटी को, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ खुद आपकी तरफ लौट के आता है। अच्छाई जो होती है ना, वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकती, ठीक है। और जब आप, मैं आपको बता दूँ, हाँ जी, जब आप वॉलंटियरली काम कर रहे होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे होंगे ना, तो आपको बड़ी जो है ना इरिटेशन भी होगी, डिस्ट्रैक्शंस भी आएँगी। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं इसके साथ फ्री में काम कर ही क्यों रहा हूँ? लेकिन उसमें आपका फ़ायदा होता है। अच्छाई जो होती है ना वो पहाड़ पर चढ़ने की तरह है, हर कदम बहुत ही मुश्किल लगता है और हर कदम पर थकावट और तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब आप हिम्मत करके वो कदम उठा लेते हैं तो आप एक कदम ऊंचा, ठीक है, ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और बुराई जो होती है ना, वो एक कदम जो है वो, और बुराई की यहाँ पर मैं क्या मिसाल दूंगी कि आपका टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी बुराई है,
सीधी सी बात है, आज के दौर में आप लोग देखें कि सर भी बार बार आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी अर्न कर रहे हैं, और इंटरनेट तो हर बंदे के पास है, महंगे से महंगा मोबाइल है हर किसी के पास, ठीक है। जैसे ही नया सेलफोन आता है तो सबकी कोशिश होती है कि हम वो खरीद लें, तो उसका थोड़ा सा फायदा उठा लें, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और बुराई जो होती है ना, वो पहाड़ से नीचे उतरने की तरह होती है, बहुत भागते भागते बहुत आसानी से आप नीचे उतर जाते हैं, लेकिन अब आप नीचे ही उतर जाते हैं, ठीक है। तो आप पीछे रह जाते हैं लोगों से। यहाँ पर हम लोग भी अगर आधी आधी रात तक सेशंस कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? कोई हमें ये तो नहीं है ना कि भाई हमें सोना नहीं होता या हमें नींद नहीं आती, सबको सुकून बहुत प्यारा है। लेकिन आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, लोग कहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, यार बहुत मैटर करता है। मतलब आपकी अम्मी बीमार पड़ी हो और आपके पास पैसे ना हो, प्यार मोहब्बत हो दिल में, तड़प, अब माँ से ज़्यादा तो मैं कोई मिसाल दे नहीं ना सकती, माँ के लिए प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन अगर वो बीमार है और आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या क्या मतलब करोगे? ठीक है, तेल तेल लगा के पाँव से मालिश कर दोगे, पाँव की, हाथों की मालिश कर दोगे, हाथ पाँव दबाओगे, खाना पानी का ख्याल रखोगे, लेकिन जब उसकी अच्छी दवाई ही नहीं ला सकोगे तो क्या फायदा उस प्यार का? ठीक है। तो पैसा खुशियां ला नहीं सकता, लेकिन खुशियों को आसान जरूर बना देता है। समझे आप मेरी बात को? इस बात को अपने जहन में रखिएगा, और अच्छे तरीके से जो भी आपको ऑनलाइन काम में ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। वही पोस्टें जो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रोजाना कर रहे होते हैं ना, या और कुछ भी नहीं तो सारे लोग व्हाट्सएप तो यूज करते ही हो ना, तो वही काम जो आप व्हाट्सएप पर कर रहे होते हो, जो आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये भी सीख गए हैं कि बात किस तरह करनी है, कुछ नहीं भी सीखे और वो बहुत पीछे हैं, ठीक है। आपने बात अच्छे तरीके से करना सीखनी है। नंबर 2, आपने कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 3, आपको जो भी काम आता है, चाहे आपको गप्पें लगानी आती है ना, बस आपने ऐसी गप्पें लगानी है कि अगले बंदे को ना, मतलब अगला बंदा आपके साथ इंगेज रहे, ठीक है। अभी मैं भी तो आपके साथ बातें ही कर रही हूँ ना, ठीक है। हम लोग ना, मतलब ठीक है, हम लोग मोटिवेशन पर लेक्चर्स देते हैं, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि रियलिस्टिक बातें करूं। ये नहीं है कि भाई बंदे को घुमा घुमा के आसमान से ऊपर और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत तो करना ही पड़ती है। मैंने, हर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि आप ही, हम कब तक अर्निंग स्टार्ट कर देंगे? अब मुझे ये बताएं कि आज दूसरा हफ्ता है, और अगर जिन लोगों ने पहला टास्क भी कंप्लीट नहीं किया, उनको मैं कैसे कह दूं कि ये सेशन कंप्लीट होते ही आप अर्निंग स्टार्ट कर दें? यहाँ पे मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हुमेरा, इस्लामाबाद से है ये बंदी। यकीन माने, मतलब कोई भी सेशन हो ना, कोई भी हो, आज तक इसको 2 साल होने को आ रहे हमारे साथ अटैच हुए, कोई भी सेशन हो इन्होंने आज तक मिस नहीं किया। पता नहीं इनको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है, वो वो जो भी है, लेकिन ये सेशन में आती जरूर है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इनको बेनिफिट होगा ना, और कुछ नहीं तो मैं ही इनसे इंप्रेस हो रही हूँ, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहें, खुद के साथ मुखलिस रहें, और खुद के साथ सच बोलना शुरू कर दे, बस झूठ मत बोलें, यानी कि मैं कर लूंगा, मैं अभी, लोग पहले कहते थे कल करूंगा, अब कहते हैं अभी करता हूं, और वो अभी कभी नहीं आता, ठीक है। आप जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसके ऊपर काम करें। अगर आपको नहीं, आप सेशन में आ सकते, ज़्यादा लेट हो जाती है, रिकॉर्डिंग्स आपको इसी वजह से प्रोवाइड की जाती हैं, और इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा गर्ल्स की तादाद है कल की तरह। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है गर्ल्स को देख के ना, जब वो आगे आ रही होती हैं फ्रंट लाइन पे, मैं बड़ा खुश होती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच गर्ल्स, आप सब लोगों ने इतनी देर तक ज्वाइन रखा, मेरी इतनी बातें सुनी, और सर का सेशन भी अच्छे तरीके से अटेंड किया। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। बिनते रफ़ाकत, आपकी स्किल मुझे पता है, आप बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं, ठीक है? तो जो भी काम कर सकता है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं काम करना आता, तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम उसको वो भी कोई ना कोई तरीक़ाकार बता देंगे, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन किया करें। बार-बार मैं एंड करने लगती हूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ज़हन में आ जाती है, ठीक है? क्वेश्चन ज़्यादा किया करें यार, आप लोग इनएक्टिव ना रहा करें। ये मतलब इनएक्टिव से क्या मुराद है? मैं आपको बताऊँ, हमारे एक ना सर है पख्तून, तो वो कहते हैं मेरे साथ चिमड़ जाए, बेटा मेरे पीछे पड़ जाएँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ना पीछे पड़ जाया करें। ज़रूर पूछा करें, बार-बार पूछा करें, जहाँ से समझ ना आए 1000 बार पूछा करें, ठीक है?
हमें बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और सीखने की तरफ बढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह लज़ीज़ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।